ठंड में बर्फ का लहंगा। वर्षा के पिता रघु एक बहुत ही गरीब किसान थे। अब तो उनका खेती भी बिक चुका था। पत्नी की बीमारी में सारा पैसा लग चुका था और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वर्षा की माँ कुछ साल पहले ही मर गई थी। ये दोनों अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहते थे। रघु रोड पे भीख मांगता था और अपने घर का खर्चा चलाता था, लेकिन रघु आज बहुत खुश था। अच्छा हुआ कि तेरी शादी पक्की हो गई, अब मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन मुझे तो आपकी चिंता हो रही है पिताजी। मैं ससुराल चली गई तो आपको कौन देखेगा? आप अकेले कैसे सब कुछ संभालोगे? मैं संभाल लूंगा बेटी। मेरी वजह से क्या तू शादी नहीं करेगी? लेकिन शादी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। शादी का लहंगा कितना महंगा होता है, जानते भी हैं आप। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। दरअसल वर्षा की शादी एक प्रीतम नाम के लड़के से होने वाली थी। कुछ ही दिन पहले प्रीतम शहर से गांव आया था, जो कि बिजनेस के सिलसिले में। तभी वह वर्षा से मिलता है और शादी करने के लिए बोलता है। प्रीतम के पिता शहर के बहुत बड़े और रईस आदमी थे। उनका बहुत सारा बिजनेस था। यही सब देख के उसके पिता सोचते हैं कि शादी तो मैं कैसे भी करूंगा, और इसके लिए सेठ के घर उधार पैसे मांगने चले जाते हैं। सेठ, बेटी की शादी है, कुछ पैसे उधार दे दो ना। तेरी बेटी की शादी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया। भिखारियों की बेटी की भी शादी हो रही है। लेकिन दहेज में क्या देगा? लड़के वाले अच्छे हैं सेठ, उन्हें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी के खर्चे तो हैं। बेटी का लहंगा खरीदना है। कितने पैसे उधार चाहिए? 5 लाख मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सूद समेत वापस चाहिए। शादी के 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस चाहिए। ठीक है सेठ। सेठ की नजर उसके बेटी पे पड़ती है। वह अपनी बेटी के साथ आया रहता है। जब वह उसकी बेटी को देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपने नौकर से बोलता है कि तुम जाओ और उसके पैसे छीन के लेके आओ, कि वो उसके बेटी से शादी करना चाहता था। ये दोनों अपने घर जा ही रहे होते हैं, तभी वो अचानक से आ जाता है। सेठ का नौकर दौड़ के आता है और इनके हाथों से पैसे छीन लेता है और छीन के लेके भाग जाता है। पैसा मिला और चोरी हो गया, अब क्या करूं? तेरी शादी कैसे होगी? आपको शादी की पड़ी है, ये पैसे भी तो लौटाने हैं आपको। कैसे लौटाएंगे? पैसे तो गए। जो पैसा काम पर ही नहीं आया, उसी पैसे को ब्याज समेत लौटाना है। हे भगवान, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? मैं वर्षा से शादी करना चाहता हूँ। रघु के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो लड़का वर्षा से शादी नहीं करेगा और रघु पैसा भी नहीं लौटा पाएगा। तब मैं उसके बदले वर्षा से शादी कर लूंगा। सेठ अपने नौकर से सारी बातें कर ही रहा होता है कि उसकी पत्नी पीछे से खड़ा सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत जोर का गुस्सा आता, ये सोचकर कि उसका पति दूसरी औरत से शादी करने वाला है, वो भी एक लड़की से, और इतना बड़ा चाल चल रहा है। अच्छा, तो इन्हें दूसरी शादी करनी है। मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कभी नहीं कर सकेंगे। ये मेरा चैलेंज है। वर्षा का शादी दिसंबर में होने वाला था। कुछ दिन बीत जाता है और दिसंबर में आ जाता है। अब वर्षा की शादी होने वाली थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? लगता है भगवान हम पर गुस्सा है। नहीं पिताजी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें बस एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहना है। चल बेटी, जाके सेठ से कहते हैं कि पैसा चोरी हो गया है, शायद हमारी उधार माफ कर दे। पैसा चोरी हो गया सेठ, हमें माफ कर दीजिए। हम गरीब हैं, इतना पैसा कैसे लौटाएंगे? उन दोनों के रोने पे सेठ को जरा भी असर नहीं हुआ, और होता भी क्यों, क्योंकि ये सारा किया धरा तो सेठ का ही था ना। आखिर उसने ही तो पैसे चोरी करवाए थे ना, ताकि वो वर्षा से शादी कर सके, और उसका तो कामयाब हो ही रहा था चाल। तो ऐसा क्यों करेगा और उसके पैसे माफ क्यों करेगा? सेठ मन ही मन सोचने लगा। रो लो, जितना मर्जी रो लो, मैं तो वर्षा से शादी मनाने वाला हूँ। सेठ ने उन दोनों से कहा, नहीं, उधार माफ नहीं करूँगा, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। दोनों इतनी बात सुनकर रोते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी बीवी इन लोग के घर पहुंच जाती है। मैं सेठ की बीवी हूँ वर्षा। सुनो, वो चोरी सेठ ने खुद करवाई थी। सेठ ने खुद? लेकिन क्यों? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। उर्मिला ने सेठ का भंडा फोड़ दिया। रघु घबरा गया। अच्छा, तो सेठ ने इसीलिए ऐसा किया। लेकिन अब क्या करें हम लोग? देखो, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से शादी करे। अगर तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो गई तो वो तुमसे शादी नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो शादी भी कैसे होगी? हमारे पास तो लहंगा खरीदने के भी पैसे नहीं है। काश मैं तुम्हें पैसे दे सकती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन और कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। लो, अब बरत भी गिरनी शुरू हो गई है। अब कैसे भीख मिलेगा मुझे? हम तो बर्बाद हो गए।
पिताजी एक आखिरी कोशिश करते हैं। प्रीतम समझदार लड़का है, मैं उससे बात करती हूँ। वर्षा प्रीतम को फोन करती है और उसको अपने घर पे बुला लेती है और उसको सारी बात बताती, जो भी उसके और उसके पिता के साथ घटना हुआ था, और सेठ के बारे में भी सब कुछ सच बता दी। प्रीतम ये बात सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। प्रीतम ने उसके बात पे बोला, वर्षा, मुझे बस तुमसे मतलब है। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, पहले उनसे बात करनी होगी। वर्षा अपने ससुर को ही बुलाती है और उनसे बात करना चाहती है तो उसके ससुर बोलते हैं, हमारे पास शादी का लहंगा खरीदने के पैसे तो है ना? नहीं, वो भी नहीं है। अभी तो पिताजी को भीख भी नहीं मिल रही है। देखो, हम एक भिखारी के घर रिश्ता तय किए हैं, यही बहुत है। लेकिन शादी का लहंगा भी नहीं खरीद सकती हो तो शादी के लिए उतावले क्यों हो रही थी? ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कुछ भी करके लहंगे का इंतजाम करूंगी। वर्षा अब सोच में पड़ गई थी। अपने ससुर को तो बोल के आ गई थी कि इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन अब इंतजाम कैसे होगा? वह बहुत सोच में पड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बाहर बर्फ भी इतने गिर रहे थे कि वह कुछ सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब वो अपने घर के बाहर जाती है तो देखती है सारा बर्फ गिरा रहता है। फिर वह मन ही मन सोचती है, क्यों ना बर्फ से लहंगा बना लिया जाए। अगली सुबह जब उसके ससुर वर्षा को बर्फ के लहंगे में देखते हैं तो बोलते हैं, वाह बहू, तुम सच में मेरे घर की बहू बनने के लायक हो और मुझे विश्वास है तुम मेरे बेटे को हमेशा खुश रखोगी। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें हजारों लहंगे खरीद के दे देता, पूरी मार्केट के लहंगे तुम्हारे कदमों में रखवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम परिस्थितियों में कैसे ढल जाती हो। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। अब से तुम और तुम्हारे पिता मेरे ही साथ रहे। वर्षा ने तो अपने बर्फ के लहंगे से साबित कर दिया कि वह कुछ भी कर सकती है। अब बारी है आपकी।